Hello everyone, मैं अनमोल चावला, a second year postgraduate chemistry student at NIH Jalandhar with a rank holder of 698 at IIT JAM, welcoming to this very incredible and beautiful presentation of shape and hybridization of molecules. किसी फॉर्मूले को नहीं हम रटेंगे, बस आप मेरे को अपने 10 या 15 मिनट दे दो, उसके बाद कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे, आप विद इन सेकेंड्स उसकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे। सबसे पहले VSEPR थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे किस चीज़ के बारे में बात कर दिया, फिर उसके बाद एक बार सभी मॉलिक्यूल्स की शेप देख लेंगे और उनमें एंगल देख लेंगे और में बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस हमारे जेई मेंस एडवांस या नीट में आ चुके हैं वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले VSEPR थ्योरी अपने पास है क्या, ठीक है। तो ये देखो, जो VSEPR थ्योरी है वो अपने पास क्या बता रही है। एक मिनट में यहाँ पे पेन ले लूँ। जो VSEPR थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी जिसको बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हर एक मॉलिक्यूल जो है ना वो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप एक्वायर करना चाहता है जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर रिपल्शन जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। बहुत बारी बातें मैंने बोल दी, कुछ समझ नहीं आया ना, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पहली बात तो VSEPR थ्योरी का यूज क्या है। VSEPR थ्योरी से आप ज्योमेट्रिकल शेप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे आपने लीनियर सुना होगा, बेंट सुना होगा कि वाटर का शेप बेंट होता है, इस मॉलिक्यूल का शेप लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, XYZ है ना, बहुत सारी शेप्स होती हैं, सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो VSEPR थ्योरी अपने पास, इससे देखो ये क्या बोलती है। जैसे ये देखो, सपोज अपने पास ये ए है और इसके दो बॉन्ड पेयर है ना। बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर मतलब ये बॉन्ड है ना, ये ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है और बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, बॉन्ड पेयर बोल देते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ी सी हैंड राइटिंग गंदी है तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पेंटअप से ट्राई कर रहा हूँ ना तो थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी आ रही है। देखो, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें दो, अब देखो, अगर ये इस तरीके से अफार पार जाएंगे तो इनमें कितना एंगल है, 180 डिग्री एंगल है। तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना कि ये ऐसे पास पास आ जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो VSEPR की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कम करना चाहता है, और वो कम करना चाहता है ताकि ये कम करना चाहता है जिससे क्या क्या हो। तो इसलिए ये जो मतलब बॉन्ड्स हैं वो क्या जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे। तो इसीलिए ये जो, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम डिस्टेंस यही पॉसिबल है, मैक्सिमम 180 डिग्री पे। तो इसलिए ये इस तरीके की ज्योमेट्रिकल शेप एक्वायर करेंगे, और इस तरीके की ज्योमेट्रिकल शेप एक्वायर करेंगे तो हम क्या बोल देते हैं कि इसकी शेप कैसी है। अगर AB2 है तो उसकी शेप कैसी है, लीनियर। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनमें हमारे पास अलग अलग तरीके की शेप्स आती हैं, टू फॉर वट, ताकि कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन है वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो चुके। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, दोनों के एक बार समझ लेते हैं। देखो, लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आगे मैं बार बार यूज करूंगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सपोज अगर एक एटम है, ठीक है, अब ये ए के पास सपोज चार, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बी के साथ यूज कर लिए, ठीक है। बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बचे ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके वैलेंस ऑर्बिटल में होंगे। मतलब इसके पास वैलेंस ऑर्बिटल्स में टोटल देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे यूज करा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे यूज करा है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स में इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर लिए, बाकी बचे कितने इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे, यानी कि जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करा, उसे हम क्या बोल देते हैं, लोन पेयर बोल देते हैं, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको लोन पेयर बोल देते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक बी का होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक का, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड पेयर बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म जो हम मैं यूज करूंगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर, जिससे हम आगे शेप प्रेडिक्ट करने में हेल्प होगी। तो एक बार उसे भी समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रखा है, तो आपको पता नहीं चाहिए कि जब भी ए और बी के बीच में बॉन्ड बनता है तो एक जो पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया, तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो आप बॉन्ड पेयर कितने बताओगे। देखो यहाँ पे ये वाला ए है ना, 2 बॉन्ड यहाँ पे बन रखे हैं और 2 बॉन्ड यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर मैं आपसे पूछूं तो कितने हैं, 4। लेकिन अगर मैं आपसे सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करूं तो सिग्मा तो कितने हैं, एक सिग्मा इधर एक पाई है, इससे ही एक सिग्मा और एक क्या पाई है।
तो अगर मैं आपसे सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करूं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है ना। तो बॉन्ड पेयर में तो सिग्मा और पाई दोनों आएंगे, लेकिन अगर मैं सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करूंगा तो सिग्मा में आप सिर्फ सिग्मा वाले ही कंसिडर करोगे। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, फिर आगे चलते हैं। देखो अब एक बार हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो उसमें हमारे पास अलग अलग केसेस में शेप कौन सी बनेगी और उनमें क्या क्या एंगल बनेगा। ठीक है, देखो अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, सिग्मा बॉन्ड पर है, लोन पर सेंट्रल एटम के पास कोई नहीं है, तो शेप कैसे होगी। देखो ये सेंट्रल एटम है ए, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। हाँ यहाँ पे मैंने बताया नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम करोगे तो जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है। तो देखो 2 बॉन्ड पेयर है ना, तो एक बॉन्ड पेयर इधर होगा और एक बॉन्ड पेयर क्या होगा, ऐसे। तो इस तरीके से शेप, तो ये जो शेप है ये बता सकते हो कैसी शेप दिख रही है ना, बिल्कुल आप बता सकते हो। ये शेप आपको कैसी नजर आ रही है, लीनियर शेप नजर आ रही है। तो AB2 की शेप कैसी होगी, आपके पास लीनियर होगी। और अगर मैं एंगल बात करूं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली है ना, 3D में मैंने आपको यहाँ पे शेप दिखा रखी है ना, तो आपको आसानी से पता चल रहा होगा कि इसमें कितना एंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। देखो अगर आपको जैसे CO2 दिया है ना, तो आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम पहचानना है। जो सेंट्रल एटम कौन है, मेरे पास कार्बन। तो सेंट्रल एटम कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो देखो अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के यूज होंगे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे अनदर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। वहीं पे यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप बॉन्ड पेयर कितने बताओगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे टोटल आपके पास, 4 है ना, क्योंकि 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज गए। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐसा जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना कर रहा हूं, तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर क्या होंगे, मेरे पास 0 होंगे। तो अगर आपने बॉन्ड पेयर बताया तो बॉन्ड पेयर कितने बताओगे, 4। लेकिन अगर मैं आपसे सिग्मा बॉन्ड पेयर पूछूं तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने होंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था जब भी 2 बॉन्ड बनते हैं तो एक सिग्मा बनता है, एक आपके पास पाई बनता है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पेयर आपके पास क्या होंगे, 2। जब आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे तो उस केस में आपके पास ज्योमेट्री या शेप कैसी आएगी, आपके पास लीनियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की शेप क्या होगी, ऐसे, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन आपके पास इधर। तो कैसी शेप होगी इसकी, लीनियर। और एंगल कितना होगा आपके पास, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ऐसा समझ गए कि कैसे आपको को सॉल्व करना है। आगे जाके थोड़ी और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, एक बार हम सारी ज्योमेट्रीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और वो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर आपके सिग्मा बॉन्ड है, किसी भी तरीके का आपके पास लोन पेयर नहीं है, तो आपके पास शेप या ज्योमेट्री कैसी होगी। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 2 और 3। देखो है ना, ये आप अगर आप देखोगे ना, ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है और इस तरीके से आपके पास 3 है। तो ये कैसी नजर आ रही है, प्लेनर नजर आ रही है। और बिल्कुल सर अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये मेरे को एक ट्राइंगल सा नजर आ रहा है, तो बिल्कुल सही। तो इसकी शेप कैसी होती है, ट्राइगनल प्लेनर। ठीक है, तो कैसी, इस शेप का क्या नाम है, ट्राइगनल प्लेनर। और देखो सम ऑफ द एंगल्स है ना, जो इसके टोटल एंगल्स हैं वो कितने होते हैं, 180 होता है ना, 60 60 60। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, मेरे पास 60 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं, इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का, नहीं सॉरी, देखो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 360 होता है ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री थोड़ी होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे 120 डिग्री होगा ना। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, कितना होगा अपने पास, 120 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एक मिनट जस्ट सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा एंगल, 120 डिग्री।
तो यहाँ पे अपना आ गया अपना एंगल 120 डिग्री ज्योमेट्री के अंदर। अब देखो नेक्स्ट में बात करते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 है, लेकिन उन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपके पास 2 के आगे सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक इस टाइम पे आपके पास क्या आ गया लोन पेयर। तो आपको कैसी ज्योमेट्री नजर आएगी, देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है आपके पास, ये सेंट्रल एटम है, ऐसे 2 बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं और एक आपके पास क्या है लोन पेयर, ठीक है। तो कैसी शेप नजर आ रही है, देखो अगर आपको लोन पेयर को नहीं देखना होता, जब भी आपको शेप प्रेडिक्ट करनी है लोन पेयर को नहीं देखना, तो कैसी शेप नजर आ रही है ना, बिल्कुल हम सर कुछ वी टाइप शेप नजर आ रही है ना। तो इसका नाम क्या होता है बेंट शेप, यहाँ इसको बोल देते हैं इधर बेंट शेप बोल लो और यहाँ क्या बोल लो वी शेप बोल दो। तो इसमें एंगल क्या होता है, हाँ एक चीज देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे हाँ यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जो रिपल्शंस है ना वो लोन पेयर और लोन पेयर की क्या होती हैं मैक्सिमम होती हैं, उससे कम रिपल्शंस होती हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम रिपल्शंस होती हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है ना, जैसे ये देखो ये बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है ना, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए अच्छे तरीके से। देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सपोज ये ए है और ये आपके पास बी है और ये आपके पास क्या है सी। तो ये बॉन्ड ए और बी क्या है, ए और बी में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन है ना वो कम होंगी एज कंपेयर टू जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी। और उससे भी ज्यादा अगर यहाँ पे कोई एक आधा लोन पेयर और प्रेजेंट हुआ तो उन दोनों लोन पेयर में जो रिपल्शन होगी वो मैक्सिमम होगी अकॉर्डिंग टू बीएससीपीआर थ्योरी, ठीक है। इसका रीजन भी है, इसका रीजन ये होता है कि जो लोन पेयर है, इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ, जो लोन पेयर है वो सेंट्रल, देखो आपके पास बॉन्ड पेयर क्या होगा, ये ए और बी है और बॉन्ड पेयर क्या होंगे, जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ए के पास भी होंगे बी के पास भी होंगे। तो इनकी क्या होती है डीलोकलाइजेशन होता है, कभी ये इसके पास होगा कभी ये इधर होगा, तो इनकी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई लोन पेयर है तो लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल मेटल के पास होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास होगा तो उसकी डीलोकलाइजेशन कम होगी, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। अगर स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो रिपल्शन क्या कॉज करेगा, रिपल्शन भी क्या करेगा ज्यादा कॉज करेगा। तो इसीलिए लोन पेयर के केस में रिपल्शन ज्यादा होती है और बॉन्ड पेयर के केस में रिपल्शन क्या होती है कम होती है। तो लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होती है। अब देखो इससे इफेक्ट क्या पड़ा, ये मैंने आपको बोला कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यानी सी और बी के बीच में रिपल्शन क्या होगी ज्यादा होगी। आइडियली इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन अब रिपल्शन के कारण क्या होगा कि ये जो बी है ना, बी ये दोनों बी ये क्या होंगे, ये आपस में पास में आएंगे, ये थोड़े थोड़े पास में आएंगे। अगर ये थोड़े थोड़े पास में आएंगे तो आपको जो एंगल दिखेगा बी और ए बी, इसमें यहाँ पे ये जो एंगल दिखेगा इसको मैं इसको θ1 बोल देता हूँ, ये जो θ1 दिखेगा ये अब आइडली 120 ना होके रिपल्शन कॉज करने की वजह से 120 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर के केस में हमने डिस्कस कर लिया जब 3 के 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर थे और एक 0 लोन पेयर था, और फिर 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर थे और एक मेरे पास क्या था लोन पेयर था। अब नेक्स्ट बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में, ठीक है। देखो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ हम कर क्या रहे हैं। हमने सबसे पहले ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं कि ज्योमेट्री कौन कौन सी बनती है। सबसे पहले मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में ज्योमेट्री पढ़ाई, कौन सी वाली, लीनियर ज्योमेट्री। फिर मैंने आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में ज्योमेट्री पाई जिसमें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर थे। तो उस टाइम पे ज्योमेट्री का नाम क्या था, क्या नाम था, बिल्कुल सही ट्राइगोनल प्लेन है। फिर मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जिसमें 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 थे लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे और एक क्या था आपके पास, 2 बॉन्ड पेयर थे और एक आपके पास क्या था लोन पेयर। उस केस में जो ज्योमेट्री थी वो क्या थी बेंट या वी शेप। अब हम पढ़ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिसमें चारों के चारों क्या होंगे आपके पास सिग्मा बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर क्या होगा आपके पास 0। इस केस में आप देखो ये ऐसे है, ए 4 बॉन्ड पेयर है ना, एक इधर ए बी और बी। देखो अगर आप इसको स्टडी कर देखो, अगर आप ज्योमेट्री देखोगे ना तो देखो 2 बॉन्ड पेयर आपको ऐसे हैं जो क्या नजर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपको प्लेन में नजर आ रहे हैं, और एक आपके पास आउट ऑफ द प्लेन है और एक आपके पास प्लेन के बैक साइड पे है। देखो 2 प्लेन में है, एक आउटसाइड पे है और एक क्या बैक साइड पे है।
तो ऐसी जो शेप है इसी शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। कैसे टेट्राहेड्रल शेप है, अगर आप इसके कॉर्नर्स को जोड़ोगे ना, पहले नीचे कॉर्नर को जोड़ोगे तो एक बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, फिर इसको जोड़ दो, फिर ये वाला भी जुड़ जाएगा, फिर ये वाला भी। ओवरऑल जब आप इसको जोड़ोगे तो शेप कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है। तो इसीलिए इस शेप का क्या नाम है, टेट्राहेड्रल। इसमें जो एंगल होगा अपने पास, देखो यहाँ पे जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, जो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल होगा वो क्या होगा, 109.5 डिग्री। एग्जैक्टली लगभग कितना होता है अपने पास, 109.5 डिग्री। अब इसके इसमें नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा वाला, अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में मेरे पास बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 3, और एक इस बार क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो यहाँ पे देखो एक लोन पेयर आ गया बी के ऊपर, ए के ऊपर, सॉरी ये सेंट्रल एटम है, और 3 क्या अपने पास इस बार केस में, 3 अपने पास बॉन्ड पेयर है। तो ये देखो मैंने आपको भी बताया था कि हमें जब भी शेप बतानी होती है तो हमें लोन पेयर को नहीं देखना होता। तो यहाँ पे लोन पेयर को देखना, अगर आप लोन पेयर को नहीं देखोगे तो आपको कैसी शेप नजर आ रही है, देखो अगर आप इसको जोड़ दोगे ना नीचे ट्राइंगल को, और 3 तो आपके मतलब नीचे है, और एक जो सेंट्रल मेटल एटम है वो ऐसे ऊपर को उठा हुआ है। तो जब आप इस शेप को जोड़ोगे तो आपके पास जो शेप मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, पिरामिडल शेप मिलेगी। तो शेप का क्या नाम है, पिरामिडल। ठीक है, नोट कर लो क्या नाम है, पिरामिडल। और इसमें एंगल होगा, फिर देखो यहाँ पे लोन पेयर आ गया, लोन पेयर के कारण रिपल्शन होगी, जिसके कारण आइडली इनमें एंगल क्या था, 109.5 डिग्री। बट अब अपने लोन पेयर रिपल्शन के कारण वो बॉन्ड पास पास आएंगे। अगर वो बॉन्ड पास पास आएंगे तो एंगल 109 नहीं होगा, उससे थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा ना। तो आइडली इसमें एंगल कम होगा और 109.5 डिग्री से कम होगा। कोई डाउट नहीं, तो चले आगे। अभी आपने देखो 4 में चार चार के 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर, और दूसरा केस पड़ा जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब क्या पढ़ेंगे, डेफिनेटली जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 ही क्या अपने पास लोन पेयर। देखो 4 का ही केस पढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्या 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है और 2 क्या अपने पास लोन पेयर। तो इस केस में आपके पास ज्योमेट्री क्या बनती है, देखो यहाँ पे सपोज ए है, ए पे आपके पास क्या है, 2। एक और चीज नोटिस करना जो मैंने आपको शायद यहाँ पे नहीं बताई, देखो यहाँ पे ना अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना, देखो अभी मैंने सबसे पहले ये ज्योमेट्री पढ़ाई थी ना, इसमें ये वाली शेप और ये वाली शेप दोनों इक्विवेलेंट शेप्स हैं। मतलब कहीं पे भी आप कुछ भी लोन पर तो चलो इसमें आएगा नहीं, बट ये दोनों इक्विवेलेंट शेप हैं। यहाँ पे भी ये तीनों की तीनों जो है ना यहाँ पे पोजीशंस बी की, वो तीनों के तीनों इक्विवेलेंट हैं। तो आप कहीं पे भी लोन पेयर लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करो तो टेट्राहेड्रल की भी चारों की चारों पोजीशन इक्विवेलेंट होती हैं, आप कहीं पे भी लोन पेयर लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको 2 लोन पेयर लगाने हैं तो 2 लोन पेयर आप कहीं भी, 4 बॉन्ड पेयर है ना, 4 बॉन्ड पेयर, उसमें कहीं भी 2 पोजीशंस पे आप क्या लगा सकते हो, लोन पेयर बता। ऐसे इसलिए बताया क्योंकि आगे जब मैं डिस्कस करूंगा ना तो वहां पे हमारे पास जब अलग अलग आएंगी पोजीशंस तो उसके बारे में आपको अवेयर करने के लिए मैंने पहले बता दिया कि आपको ध्यान रखना है कि इन टेट्राहेड्रल के केस में चारों पोजीशन क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर आगे और 2 के आगे लोन पेयर। तो अगर आप इसकी शेप देखोगे तो हमें लोन पेयर कंसीडर नहीं करना, तो कैसी नजर आ रही है आपको, बेंट या वी शेप नजर आ रही है ना, जैसे हमने पहले पढ़ी थी। इस शेप का क्या नाम है, बेंट, या फिर बेंट बोल लो, या फिर क्या बोल लो, इसको वी शेप बोल लो। एंगल क्या होगा, देखो अब 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर के कारण लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे रिपल्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा, यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएगी। उसके कारण क्या होगी, देखो यहाँ पे मैं एक बार पेन चेंज करूँ, यहाँ पे रिपल्शन होगी लोन पेयर के केस में बहुत ज्यादा रिपल्शन। तो 2 लोन पेयर के कारण होगी कि ये जो बॉन्ड पेयर है वो आपस में बहुत ही पास आएंगे। तो जब हमने एक लोन पेयर वाला डिस्कस करा था तो वहां पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम था, लेकिन जब 2 लोन पेयर आ गए तो एंगल उस केस से भी ज्यादा कम हो जाएगा। सपोज एग्जांपल के लिए वहां पे 109.5 था, तो इसमें एक लोन पेयर आया तो घट के 107 हो गया। तो इस केस में जब 2 लोन पेयर आ गए तो एंगल आपका 107 से भी कम हो जाएगा, मतलब 104 105 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू दी 109.5 डिग्री। वेरी वेरी लेस मतलब इतना नहीं कि 109 है तो 100 हो गया, इतना नहीं होता। लगभग अगर आपके पास एक लोन पर आता है तो 2.5 से 2.8 डिग्री तक कम होता है। तो 2 लोन पर है लगभग 5 के डिग्री के आसपास आपका कम हो जाएगा भाई, 104.5 के आसपास इसका एंगल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में। अब देखो हमने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में डिस्कस करा, इसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर थे।
फिर हमने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में डिस्कस करा जिसमें हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर थे और एक लोन पेयर था। फिर हमने डिस्कस करा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर थे और 2 लोन पेयर थे। अब हम कौन सी ज्योमेट्री डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमारे पास 5 के 5 का इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है और पांचों के पांचों सिग्मा बॉन्ड पेयर है और कोई लोन पेयर नहीं है तो कैसी शेप दोगी? देखो ये ए है, इसके पास ऐसे 5 बॉन्ड पेयर है। देखो अगर आप इसको नोटिस करो ना, 3 आपके पास प्लेन है, 3 बॉन्ड पेयर आपके पास ऐसे कैसे हैं आपके पास प्लेन में, और 2 क्या आपके पास एक ऊपर, एक ऐसे ऊपर की तरफ है, एक आपके पास नीचे की तरफ है। और ये जो शेप बनती है ना, देखो ये आप ट्रायंगल को जोड़ो और इस वाले को इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसके जोड़ो, इसके साथ जोड़ो और नीचे वाले ट्रायंगल को भी जोड़ो, तो एक पिरामिड आपके पास ऊपर से बनेगा, एक पिरामिड नीचे से बनेगा और सेंटर में आपके पास क्या ट्रायंगल। तो इस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है और एक पिरामिड ऊपर से बन रहा है, एक पिरामिड नीचे से बन रहा है। ऐसी शेप का क्या नाम है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 2-4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें इस शेप के बारे में। अभी तक जो मैंने आपको शेप्स पढ़ाई हैं उसमें सारी की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट थी, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस केस में आपको 2 तरीके की पोजीशंस नजर आएंगी। कौन कौन सी? एक तो आपको ऐसी पोजीशन आएगी जो मैंने थोड़ी लंबी शो करी है, इन पोजीशन का नाम है एक्सियल पोजीशन। क्योंकि एक्सिस है ना, देखो ये सपोज ये प्लेन है तो ये एक्सिस की तरफ है, तो इनका क्या नाम है? एक्सियल पोजीशंस। और ये जो प्लेन में पोजीशन है इनका नाम है इक्वेटोरियल पोजीशंस। इक्वेटोरियल पोजीशंस, ठीक है। ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है ये क्या होगी आपके पास? देखो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करूं तो बॉन्ड लेंथ के केस में एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अगर आप एंगल देखो तो एक्सियल के बीच में क्या है? प्लेन है ना, 3 है ना, 3 के 3 आपके पास बॉन्ड पेयर प्लेन में है, तो एंगल क्या होगा? 120 डिग्री, एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। हमने डिस्कस करा था ना ट्रायंगुलर प्लेनर, वहां पे 120 डिग्री एंगल था, सेम 120 एंगल इसमें भी होगा। अब देखो ये बी का, ये जो है ना बी, इसका इसके साथ कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। मतलब ये आपके पास प्लेन में और ये आपके पास ऐसे बी है, तो ये जो एंगल बनाएगा इसके साथ कितना बनाएगा? 90 डिग्री। और इनमें जो एंगल होगा, यानी ये है ना, अगर आपको दिख रहा है ये और ये, तो इनमें जो एंगल होगा वो क्या होगा अपने पास? 120 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला 2 तरीके के एंगल आपको इसमें नजर आ रहे हैं। वैसे तो 3 तरीके के होता है, मैं तीनों बता देता हूँ। देखो ये जो एंगल है इसका और इसका, ये 120 डिग्री। ये जो एंगल है ये क्या अपने पास? 90 डिग्री। और एक एंगल इसके और इसके बीच में भी तो है, 2 एंगल है, एक ऊपर एक्सिस एक नीचे एक्सिस की तरफ है, तो इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल है वो कितना अपने पास? 180 डिग्री। तो यहाँ पे नोटिस कर लेना, देखो 2 तरीके की आपके पास बॉन्ड लेंथ है, एक एक्सियल बॉन्ड लेंथ और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। सारे के सारे पोजीशंस यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, जबकि पहली पोजीशंस में सारी की सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट थी, तो वहां पे आप लोन पेयर कहीं भी लगा सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे अब लोन पेयर आया तो आप कहीं नहीं लगा सकते, आपको सोचना पड़ेगा कहाँ पे लगाना, और कहाँ पे लगाना उसी के बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो 5 बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन केस कर लिया। अब 5 में मेरे पास क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर। अब देखो अब आपके पास आ गया लोन पेयर। अब बात है कि लोन पेयर लगाएंगे कहाँ पे। देखो अगर आप यहाँ पे डिस्कस करो तो यहाँ पे क्या है आपके पास? 120 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे क्या है? जो एक्सियल वाली पोजीशन है वहां पे एंगल कितना? 190 डिग्री का एंगल। तो कहाँ पे एंगल लगाना चाहिए? देखो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन कोज करता है, तो लोन पेयर को ऐसी पोजीशन पे लगाएंगे ताकि मिनिमम रिपल्शन कोज करे। यानी कि अगर लोन पेयर को 120 डिग्री पे लगाएंगे, देखो एक अगर यहाँ पे लोन पेयर को लगाया है ना, अगर मैं यहाँ पे लोन पेयर को लगाऊं तो उससे होगा क्या? अगर मैंने यहाँ पे लोन पेयर को लगाया तो ये 90 डिग्री पे आ गया एंगल पे, 90 डिग्री पे ये ज्यादा रिपल्शन देगा बाकी बॉन्ड पेयर को। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे लगाया, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे एंगल कितना है बाकी बॉन्ड पेयर के साथ? यहाँ पे एक तो 190 डिग्री है डेफिनेटली, यहाँ पे भी नीचे 90 डिग्री है, बट बाकी इनमें एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो यहाँ पर रिपल्शन क्या देगा? कम देगा। तो इसीलिए जो लोन पेयर आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे? वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। तो जो लोन पेयर है उसको मैं कहाँ पे लगाऊंगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाऊंगा। तो बाकी मैं बी एज इट इज शो कर देता हूँ। तो इसकी शेप कैसी नजर आ रही है? देखो अगर आप इसको 3D में देखो ना, तो 3D में देखोगे तो इसको आप ऐसे देखो, यहाँ पे लोन पेयर को तो जूम नहीं करते,
तो अगर आप इसको देखो ना, इसको थोड़ा सा उल्टा किया हुआ मैंने, है ना, इसको रोटेट करके मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है जैसे वो नहीं होती जो सीसो शेप नहीं होती, सीसो वो झूला होता है जिसमें इधर बैठो तो इधर चला जाता है, इधर बैठो तो इधर चला जाता है। तो ये झूले जैसी सीसो जैसी शेप है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सीसो शेप। ठीक है, अब देखो 4 के 4, पहले 4 सिग्मा बॉन्ड पर और 1 लोन पेयर आ गए थे। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर आ गए और 2 के आगे आपके पास लोन पेयर आ गए। अब देखो लोन पेयर मैंने अभी बता दिया, जो लोन पेयर आएगा वो किधर जाएगा, कहां पे जाएगा लोन पेयर, कौन सी पोजीशन पे जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे जो रिपल्शन कॉज करेगा वो क्या करेगा, कम कॉज करेगा, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे जो एंगल है वो कितना, 120 डिग्री का। ठीक है, बाकी के बाकी बॉन्ड पर मैंने एज इट इज लगा दिए। तो जो शेप बनी वो कैसी बनी, अगर आप बड़ी सिंपल सी शेप, अगर आप इस शेप को देखो तो ये शेप कैसी नजर आ रही है, आपके पास टी शेप नजर आ रही है। तो इस शेप का क्या नाम होगा, टी शेप। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट अभी अब इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक मेरे ख्याल से रहेगी। यहाँ पे एक और केस है वो यहीं पे डिस्कस कर लें, यहाँ पे पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ इसके नीचे पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हमने 3 और 2 के बारे में पढ़ दिया। अब देखो अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो इस केस में आपके पास शेप कौन सी होगी, तीनों के तीनों, अब आपके पास 3 लोन पेयर है, तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ पे जाएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। अगर तीनों के तीनों लोन पेयर आपके पास इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे तो कैसी शेप बनेगी, है ना। यहीं पे थोड़ी स्पेस कम पड़ गई, यहीं बना देता हूँ। देखो ये ए है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो तीनों के तीनों लोन पेयर आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिया और एक भी यहाँ पे लगा हुआ और एक भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो शेप नजर आ रही है आपको कैसी नजर आ रही है, बिल्कुल आपको लोन पेयर को देखना नहीं होता ना, तो सिंपल ए और बी लगे हुए हैं, तो शेप कैसी अपने पास, लीनियर शेप है। और एंगल कितना होगा इनमें, 180 डिग्री का होगा। एक बार यहाँ पे भी एंगल डिस्कस कर दिया, यहाँ पे तो हाँ, बट यहाँ पे तो वही है जो हमने 90 120 डिग्री का था। बट एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे पोजीशन पे लोन पेयर आ चुका है। अगर यहाँ पे लोन पेयर आ चुका तो ये रिपल्शन कॉज करेगा। अगर ये रिपल्शन कॉज करेगा तो ये जो बॉन्ड्स है इनको क्या करेगा, इनको ये इस तरीके से मतलब वहां पे बेंड करेगा ना, बेंड उधर की तरफ रिपल्शन के कारण, तो ये थोड़े से पास पास आएंगे। तो आइडली इनमें एंगल कितना जो 90 डिग्री है वो 90 नहीं होगा, 90 से हल्का सा डेविएट होगा। सेम इस केस में भी ऐसे ही हुआ, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ चुके हैं तो वो यहाँ पे रिपल्शन कॉज करेंगे, तो उनके कारण ये जो एंगल है वो ऐसे नहीं होगा, एग्जैक्ट टी शेप नहीं होगी, हल्की सी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड टी शेप बोल सकते हैं, मतलब हल्का सा एंगल चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में डिस्कस करते हैं जिसमें 6 के 6 अपने पास बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। तो यहाँ पे आपके पास शेप कैसी होगी, देखो 4 बॉन्ड पेयर आपको क्या लगाने हैं, प्लेन में लगाने हैं, और 2 बॉन्ड पेयर, एक आपको एक्सिस के ऊपर और एक आपको एक्सिस के नीचे। अब देखो अगर आप इसको जोड़ोगे ना, देखो अगर आप एंगल में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल प्रॉपर हो। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको ऐसे जोड़ोगे ना, कलर अभी भी नजर नहीं आ रहा ना, कौन सा लें, येलो ले लें, ऑरेंज ले लेते हैं। देखो अगर आप इसको जोड़ोगे तो एक आपके पास ऐसे ऐसे, एक ऐसे इधर को, तो एक आपके पास, और इस नीचे पीस को पूरा जोड़ोगे यहाँ से, तो जो शेप बनती है ना वो आपके पास कौन सी बनती है, ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। तो इसीलिए इस शेप का नाम क्या पड़ा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका नाम क्या, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें कितने तरीके के एंगल होंगे, देखो
एक तो एंगल देखो यहाँ पे टोटल एंगल कितना होता है 360, और 360 में कितने, देखो प्लेन में है ना, ये 4 के 4 प्लेन में है, और 360/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। और यहाँ पे ये वाला, ये जो ना बी, इनका ये ऐसे ही देखो, ये 4 प्लेन में है और ये एक ऊपर की तरफ है, और इनका भी इनमें एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और एक और बात, ऑक्टाहेड्रल में भी सारी की सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, तो आप कहीं पे भी लोन पेयर लगा सकते हो, ठीक है। तो अब किसके बारे में, अब अपने पास है 5 बॉन्ड पेयर, 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक अपने पास लोन पेयर। तो कैसी शेप होगी, कहीं भी लोन पेयर लगा सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है ना, सारी की सारी पोजीशंस के अपने पास इक्विवेलेंट है। तो हमने टॉप पोजीशन पे लगा दिया, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो कैसी शेप नजर आएगी, लोन पेयर को तो देखना नहीं होता, देखो अगर आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पिरामिड मिलेगा, लेकिन इसका जो बेस है वो ट्राइगोनल नहीं है, अब वो 4 से बना हुआ है, बेस क्या स्क्वायर, बेस कैसा है स्क्वायर, और अगर आप इसको ऊपर से जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पिरामिड, पिरामिड शेप बनेगी। तो इसका जो नाम बन जाता है फिर क्या बन जाता है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है और 2 क्या अपने पास लोन पेयर है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 लोन पेयर लगाने। देखो अब एक लोन पेयर तो कहीं पे भी लगा सकते हैं क्योंकि सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, लेकिन दूसरा लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, अगर मैं दूसरा लोन पेयर कहीं इस पोजीशन पे लगा देता हूँ, यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि एंगल होगा 90 डिग्री का। लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट में लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर में एंगल क्या होगा 180 डिग्री का। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन लोन पर रिपल्शन तो सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए लोन पेयर आपस में होनी चाहिए, सबसे ज्यादा दूर पोजीशन पे होनी चाहिए, इसलिए एक टॉप पे लगाया एक नीचे लगाया, ताकि एंगल 180 हो और रिपल्शन क्या हो बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी शेप बनी। अब शेप बनने के लिए यहाँ में गलती से ऑक्टाहेड्रल लग गया है ना, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल ये वाली शेप थी, वो वाली उधर लगी, ठीक है। यहाँ पे ये स्लाइड्स डुप्लीकेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 अपने पास लोन पेयर। तो कैसी शेप होगी अपने पास, लोन पेयर को किधर लगाना, मिनिमम रिपल्शन के लिए एक ऊपर लगा दो और एक क्या लगा दो, नीचे लगा दो। कैसी शेप नजर आ रही है, लोन पेयर को ध्यान ही नहीं देना, डायरेक्ट आपको शेप देखनी है, और शेप का क्या नाम है, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि नीचे स्क्वायर करना और प्लेन में है तो शेप का क्या नाम होगा, स्क्वायर प्लेनर। अब एक बार थोड़ी लेस कॉमन एग्जाम, मतलब इतनी नहीं पूछी जाती, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 7, और वो सातों के सातों हैं अपने पास बॉन्ड पेयर, और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो शेप कैसी होगी अपने पास, देखो ये 5 के 5, यहां पे मैं बना के दिखाता हूं, ये सेंट्रल एटम है, एक अपने पास इधर, एक अपने पास इधर, एक अपने पास इधर, एक अपने पास इधर, एक अपने पास इधर। तो 5 आपके पास प्लेन में है, 2 ऊपर की साइड है। तो क्या नाम होगा, वहां पे आपके पास जो हमने पहले डिस्कस करी थी वहां 3 प्लेन में थे, तो हमने बोला था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहाँ पे 5 प्लेन में है, तो इसका हम नाम हम क्या कर देंगे, पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो इसका नाम क्या होगा, पेंटागनल बाइपिरामिडल। अब देखो यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे 5 बॉन्ड पर है ना, तो 360/5 करो, 360/5 करोगे तो कितना होगा 72। तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल होगा वो क्या होगा 72 डिग्री का होगा। बाकी 90 तो होगा ही, जो ये वाला बॉन्ड पेयर है इनका ये जो एंगल होगा बाकी बॉन्ड पेयर के साथ वो क्या होगा 90 डिग्री। तो मेरी बात आप डेफिनेटली समझ जाओगे। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, देखो अब अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर आए और एक लोन पेयर आया, तो अब आप कहाँ लगाओगे, तो इसकी जो शेप होती है ये ध्यान रखना, इसकी जो शेप होती है नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं 6 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो पहले तो आपको 6 बॉन्ड पेयर बनाने हैं। जो ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है ना, ये क्या करता है कि इस ऑक्टाहेड्रल के एक फेस में जाके फंस जाता है, फंस ना मतलब इसमें एक लाई करता है, जैसे आप इसको समझो। तो यहाँ पे ये क्या अपने पास ये जो शेप नजर आ रही है ये प्योर ऑक्टाहेड्रल की शेप है।
तो अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, अगर लोन पेयर यहाँ पे आया तो ये बाकी सारे जो बॉन्ड पेयर है उनको रिपेल करेगा तो ये थोड़े इधर की साइड आएंगे, जिसके कारण जो ये शेप बनती है, इस शेप का नाम क्या हो जाता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस शेप का क्या नाम है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जो एंगल होगा वो डेफिनेटली जो 90, जो इसमें हमने कहा 90 डिग्री डिस्कस कर रहे थे, उससे डेफिनेटली डिस्टॉर्ट करेगा, तो वो एंगल नहीं होगा जो हमने पहले डिस्कस करा था। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, तो आपके पास क्या शेप थी, अगर आप याद कर देखो, पेंटागन है ना, यहाँ पे ए 5 के 5 बॉन्ड पेयर आपने क्या लगा दिए, इधर लगा दिए, और एक आपके पास क्या बचा हुआ है, एक आपके पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, एक आप ऊपर लगा दो और एक आप क्या लगा दो, नीचे लगा दो। तो इसका नाम क्या होगा, पेंटागनल प्लेनर। अब बहुत कॉमन डाउट जो आपके मन में डेफिनेटली आया होगा, सर जब आप पढ़ा रहे थे कौन सी वाली शेप, ट्राइगनल बायपिरामिडल, ट्राइगनल बायपिरामिडल में जो लोन पेयर था वो आप किधर लगा रहे थे, ट्राइगनल बायपिरामिडल में हमने लोन पेयर जो लगाया था, देखो टीबीपी मतलब ट्राइगनल बायपिरामिडल, उसमें जो लोन पेयर आपने लगाया था वो कौन सी पोजीशन पे लगाया था, याद है कि नहीं याद, उसमें जो लोन पेयर लगाया था सर आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाया था, लेकिन पेंटागनल बायपिरामिडल में जो लोन पेयर आपने लगाया वो इक्वेटोरियल की जगह कहाँ पे लगाया, एक्सियल पोजीशन पे, ऐसा क्यों, देखो वहां पे जो इक्वेटोरियल पे लगाने पे जो एंगल आ रहा था वो 120 डिग्री आ रहा था, और लोन पेयर को हमने वही पोजीशन पे लगाना होता है जहां पे एंगल क्या हो, ज्यादा हो, ताकि रिपल्शन क्या हो, कम हो। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है, अगर आप लोन पेयर को यहाँ पे किसी इस पोजीशन पे लगा दोगे तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, 72 डिग्री का, लेकिन अगर आप एक्सियल पोजीशन पे लगाओगे तो एक्सियल पोजीशन पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। तो ज्यादा एंगल कहाँ पे मिल रहा है, अगर आप इसको एक्सियल पे लगा रहे हो, ज्यादा एंगल एक्सियल पे मिल रहा है तो रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, तो लोन पेयर को कहाँ लगाएंगे, हम अपने एक्सियल पोजीशन पे लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए पेंटागनल बायपिरामिडल में लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन में लगाया जाता है, बिकॉज एक्सियल पोजीशन का एंगल ज्यादा है, पोजीशन कम होगा। वहां पे ट्राइगनल पिरामिडल को इक्वेटोरियल पे लगा रहे थे क्योंकि वहां पे लोन पेयर पोजीशन कम हो रहा था, क्योंकि वहां पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंगल ज्यादा था। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ बहुत बढ़िया एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। अब देखना, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कोई कुछ नहीं रटना, डायरेक्ट बस देखना क्या कैसे करना, कैसे सबसे पहले नाइट्रोजन है, आपको नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिखने हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में पता ना कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन में देखो ऊपर क्या दे रखा, पॉजिटिव चार्ज दे रखा, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दे रखा तो आपको करना क्या, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, तो आपको क्या करना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना, कम कर लेना, -1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो ओवरऑल वैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने क्या कर लिया, माइनस इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करोगे, -2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ना, तो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लोगे, वहां पे प्लस कर लोगे। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे अपने पास है हाइड्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना यूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने यूज करा हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन और यूज होगा हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन के लिए, एक और यूज होगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसी तरीके से 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। तो क्या कोई और इलेक्ट्रॉन बचा, नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज हो गए। एक मिनट, सॉरी, क्या किधर चलेगी प्रेजेंटेशन, हाँ यहाँ पे थे ना अपन, बिल्कुल। देखो, तो चारों के चारों अपने पास क्या हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए, तो कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं। तो यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा, देखो बॉन्ड पेयर अगर मैं पूछूं तो बॉन्ड पेयर क्या होंगे आपके पास, सारे के सारे एक एक सिंगल बॉन्ड है, तो सारे सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो अगर आपसे पूछूं बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, सिग्मा बॉन्ड पेयर पूछूं तो वो भी कितने हैं, 4, लोन पेयर पूछूं तो वो क्या अपने 0। अगर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तब आपके पास शेप कौन सी होती है, याद करो, 4 बॉन्ड पेयर के केस में, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर के केस में शेप है आपके पास
टेट्राहेड्रल, बिल्कुल। तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी अपने पास, टेट्राहेड्रल। बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। तो कैसी शेप होगी इसकी, टेट्राहेड्रल। ऐसे नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और ओवरऑल क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस शेप के ऊपर क्या लगा दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया, मजा आ गया। अब देखो सल्फर के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब सल्फर के पास अपने पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स में से देखो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करा, एक इलेक्ट्रॉन इसने फिर से क्लोरीन के साथ, तो इसी तरीके से इसने एक एक इलेक्ट्रॉन करके अपने 4 इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर लिए। तो बचे कितने, टोटल थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज हो गए, तो 6 माइनस 2 कितना, 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच गए। देखो अगर मैं पूछूं आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, यहाँ पे 4। अगर सिग्मा बॉन्ड पर पूछूं तो सबके साथ इसने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, तो सिग्मा बॉन्ड पर कितने हैं, 4। अगर मैं लोन पेयर पूछूं तो लोन पेयर कितने हैं, 2। तो अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2, सिग्मा बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2 होते हैं, तो उस केस में आपके पास कौन सी शेप बनती है, याद है, स्क्वायर प्लेनर। नहीं लोन पेयर 2, सॉरी यहाँ पे ना एक गलती कर दी, एक मिनट। देखो यहाँ पे है ना, एक बार इसको इरेज करके मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो लोन पेयर 2 है ना, अगर लोन पेयर आपके पास 2 है तो 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक्स्ट्रा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का मतलब तो यही हुआ ना कि लोन पेयर तो एक है। तो अगर एक लोन पेयर होता है और 4 पेयर होते हैं, तो उस केस में शेप आपके पास कौन सी बनती है, याद करो जो हमने पढ़ी थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें पांचों के पांचों लोन पे लगा देते, फिर हमने लोन पे किधर लगाया था, किधर लगाया था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाते थे तो शेप कौन सी बनती थी, सीसॉ शेप। मतलब ये कुछ ऐसे होगा कि सल्फर के साथ 4 के 4 क्लोरीन क्या है, इस तरीके से 4 आपके पास बॉन्ड पेयर है, एक आपके पास क्या है, लॉन पेयर, और इस शेप का नाम क्या है, सीसॉ शेप। ठीक है, अब देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बिकॉज 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल जो आप इलेक्ट्रॉन लोगे वो कितने लोगे, 8 इलेक्ट्रॉन लोगे। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन में उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करे। 4 है ना, 4 ऑक्सीजन है टोटल आपके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने फिर ऑक्सीजन के साथ यूज करें, फिर तीसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करें, और चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करें। तो अगर आप देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर आप यहाँ पे कितने बताओगे। देखो अब एक बार और देख लो, 8 इलेक्ट्रॉन थे ना, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन के लिए यूज कर लिए है ना। यहाँ पे 2 यहाँ पे यूज है, 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 तो कोई भी इलेक्ट्रॉन तो उसके पास बचा नहीं, तो लोन पेयर क्या होगा, 0। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, अगर मैं बॉन्ड पेयर पूछूं तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने, 8। लेकिन अगर मैं आपसे सिग्मा बॉन्ड पेयर पूछूं तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने अपने पास, सिग्मा बॉन्ड पर कितने होते हैं अपने पास, देखो वहाँ एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है ना, तो एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से और एक सिग्मा यहाँ से, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पर कितने होंगे, 4। और लोन पेयर क्या है, 0। जब सिग्मा बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 0 हो, तो पता ना कौन सी शेप बनती है, तो यहाँ पे जो आपके पास शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। ठीक है, तो कौन सी शेप बनेगी अपने पास, टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर ले। ठीक है, एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स में से उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर लिए, ऑक्सीजन के साथ, 2 फिर से ऑक्सीजन के साथ। ये तो सिंपल एग्जांपल आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने फिर ऑक्सीजन के साथ और 2 उसके साथ, तो टोटल ये तो सिंपल है ना, ऑलरेडी ये सेम एक्सप्लेन करा। तो लोन पर बचा कुछ नहीं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने 8, और सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या है मैंने ऑलरेडी समझा दिया, तो मैं थोड़ी जल्दी मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड पर कितने 4, लोन पर कितने 0। तो कैसी शेप होगी, टेट्राहेड्रल है ना, ऑलरेडी हमने टी मतलब टेट्राहेड्रल शेप होगी, बना नहीं रहा मैंने क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले एग्जाम्पल में बता दिया। हाँ ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ये मजेदार एग्जाम्पल है। देखो जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नोबल गैस है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए,
2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से एक ऑक्सीजन के साथ 3 ऑक्सीजन है ना, तो 2-2 करके इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने यूज कर लिए। बचे कितने इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो लोन पेयर कितने इसके पास 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं 6। लेकिन सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे 3। जब सिग्मा बॉन्ड पेयर अपने पास 3 होते हैं, सिग्मा बॉन्ड पर 3 होता है और लोन पेयर 1 होता है, तो आप उस केस में आपके पास कौन सी शेप बनती है, याद है कि नहीं याद, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के केस में शेप बनती है आपके पास पिरामिडल, जो अमोनिया की भी पिरामिडल शेप होती है। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो शेप का नाम क्या होगा पिरामिडल। ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये भी चलो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, वैसे होमवर्क नहीं लगा था पर चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। उन 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ। तो 1 इलेक्ट्रॉन करके अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर लिए इसने, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर लिए। अब देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, पर टोटल कितने थे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास बच गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो लोन पेयर कितना बचा 1। बॉन्ड पेयर की बात करूं तो बॉन्ड पेयर कितने इसके पास 2 इधर 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर है। लेकिन अगर मैं सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने इसके पास 1। यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होता है ना, तो यहाँ पे तो एक ही सिग्मा काउंट करेंगे, एक सिग्मा यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ तो एक ही बॉन्ड है तो सारे सिग्मा है, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं 5। जब 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है, तो उस केस में आपके पास शेप कौन सी बनती है स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, ना 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 स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर पिरामिडल। इसमें आपके पास इस तरीके से ये जिनोन होगा, एक लोन पेयर ऊपर लगा होगा, एक ऑक्सीजन नीचे लगा दो चलो, और 4 फ्लोरीन किधर लगा दो, इस तरीके से आप क्या लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फ्लोरीन आ गए, एक ऑक्सीजन, मतलब 5 बॉन्ड आ गए और एक पास, और इस शेप का नाम क्या होगा स्क्वायर, एक मिनट, स्क्वायर, स्क्वायर क्या चीज स्क्वायर पिरामिडल, तो इस शेप का नाम होगा आपके पास स्क्वायर पिरामिडल। बाकी ये 4 एग्जांपल्स, ये जो 4 एग्जांपल है ना, बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाएंगे सेम वैसे ही करनी है। ये चारों एग्जांपल आपके HW वर्क, ठीक है। इसको होमवर्क कर लेना और जो भी आपके आंसर होंगे कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर बता देना, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी गलत है या कोई, वरना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक यहाँ पे शेप हाइब्रिडाइजेशन, हाँ एक बार हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पर कैलकुलेट करने हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, देखो ऐसे, देखो ऐसे, एस होता है, पी कितने होते हैं, पी 3 होते हैं ना, पी अपने पास कितने 3, और डी कितने होते हैं, डी 5 होते हैं। अपने तो 3D तक ही काम हो जाएगा, बट चलो 5D होते हैं टोटल पास। देखो तो हमने अगर दो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर, अगर लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर जिसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल देते हैं, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 2 हैं, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो S और P, तो अब उस एक S लगा दो एक P लगा दो, मतलब 2 है ना, एक S और एक P, 2 को यूज करा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में S और P को यूज करा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी SP। अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो मतलब एक S 2 P, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या करोगे एक S को यूज करोगे और 3 P को यूज करोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। अगर 5 है तो 5 के केस में एक S को यूज करोगे, 3 P को यूज करोगे, सर sp5 लगा दो, क्या बात कर रहे हो, p ऑर्बिटल 5 थोड़ी होते हैं, p ऑर्बिटल कितने होते हैं 3 होते हैं, तो एक S 3 P कितने हो गए 4, एक और बचा, तो उसके केस में क्या यूज होगा T, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d। अब 6 लोन पेयर, 6 लोन मतलब लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर का सम जो है वो 6 के बराबर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2, क्योंकि एक S और 3 P 4, 4 और 2 D यूज हो गए, तो क्या हो गए 4 और 2 6। अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का सम 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा एक S और 3 P 4, 4 और 3 यहाँ पे D यूज होंगे, तो sp3d3।
ठीक है, एग्जाम्पल दिखाऊं, देखो अगर CH4 है, मतलब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला हो, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेना, बाकी आप डेफिनेटली कर लोगे, आसान है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, आपको बस सबसे पहले ये देना है 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ऐसे एक 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने बचे, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर भी 4 ही है ना, सिग्मा बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4, क्योंकि जितने भी बॉन्ड पेयर हैं वो सारे सिंगल हैं, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने हैं, 0। तो सम क्या है, अगर मैं आपसे सम पूछूं सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो जब सिग्मा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 4 के इक्वल होता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, बाकी आप खुद से करके देखना, 4-5 एग्जांपल करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, आप डेफिनेटली कर लोगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप अपना डाउट डालना। वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड